काली और गोरी बहुओं की एक नंद। वाह वाह अवनी बहू, पहली रसोई में ही तूने तो अपने हाथों के स्वाद का सभी को दीवाना कर दिया। ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया माँ जी। अरे थोड़ी खीर और लीजिए ना। नहीं बहू अब नहीं, पहले ही मैं ज्यादा खा चुकी हूँ, अब तू खा लेना। भाभी माँ तो मना कर रही हैं, आप मुझे दे दीजिए। मुझे तो ये खीर इतनी अच्छी लग रही है कि मैं पूरा भगोना ही चाट जाऊंगी। अरे चल चल बस कर, वरना फिर वजन बढ़ गया तो रोती फिरेगी। चल इतना काफी है। पूरे परिवार में ऐसे ही खट्टी मीठी सी हलचल जारी थी। अवनी भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। भाभी ये देखिए, मेरे पास ना यहीं पास के मेले के झूले की टिकट है। चलिए आज हम दोनों मेले में चलेंगे। क्या मेला? पर माँ ने कभी किसी चीज से रोका है जो आज रोकेंगी? जाओ मजे करके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रजनी ने भी अपनी बेटी और बहू को पूरी छूट दे रखी थी। वो अपनी बेटी और बहू में भेद बिल्कुल भी नहीं रखती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब रजनी ने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी थी। बहू, जैसे मेरी बड़ी बहू ने पहले ही दिन अपने हाथ के स्वाद से सभी का दिल जीता था, बिल्कुल उसी तरह तुझे भी जीतना है। जी माँ, मैं कोशिश करूंगी। अरे माँ, जब मैं हूँ भाभी के साथ तो आप चिंता मत कीजिए। तू तो उल्टा खाना बनाते हुए इसका दिमाग खराब कर देगी। चल बाहर आ। नहीं माँ, मैं आज भाभी के साथ ही रहूंगी, मेरा इनसे बात करने का मन है। आ जा, तुझे अपनी बुला रही है। उनसे कहिए कि मैं अभी नई भाभी के साथ थोड़ी बिजी हूँ, बाद में आऊंगी। माँ जी, नंद जी को यहीं रहने दो। इनसे बातें करते हुए मेरा भी मन लगा रहेगा और मैं परिवार के बारे में जान भी लूंगी। सही है। रजनी सिया को गायत्री के पास ही छोड़ आई। वो दोनों काफी हंसी खुशी बातें कर रही थीं। वैसे भाभी एक बात बोलूं? हाँ, बड़ी ही अच्छी बातें करती हो। अपनी भाभी तो अब बस बड़ों जैसी ही बातें करने लगी हैं, लेकिन आप कमाल हो। दोनों में ऐसे हंसी खुशी की बातें होती देख अवनी को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। अरे सिया, जरा यहाँ तो आओ। हाँ भाभी। वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे कमरे में चलो। भाभी अभी नहीं, वो मेरी गायत्री भाभी से बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, मैं बाद में आ जाऊंगी। सिया का जवाब सुनकर अवनी का मुंह बन गया। ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना कैसा बना है? एकदम फैंटास्टिक भाभी, बहुत ही लाजवाब है। आपने अपनी पहली रसोई में अपनी भाभी से भी अच्छा खाना बनाया है। क्या? मुझसे अच्छा? हाँ भाभी, इस खाने में तो अलग सा ही स्वाद है। अवनी को यह सब कुछ सुनकर जरा सा भी अच्छा नहीं लगा और उसने बिना छोटी सी भी तारीफ किए गायत्री का बनाया खाना खा लिया और उठकर सीधा अपने कमरे में जाने लगी। अरे बहू, क्या हो गया? ऐसे बुत बनी कमरे में क्यों जा रही है? खाना पसंद नहीं आया क्या? मेरे सर में दर्द है। लगता है भाभी मेरी वजह से नाराज हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ माँ। सिया भी खाने की टेबल से उठकर अवनी के पीछे पीछे ही चली गई। क्या मैं अंदर आ जाऊं भाभी? नहीं, मेरे सर में दर्द है, तुम जाओ सिया, बाद में आना। भाभी, आज सुबह से ही आपका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं, बताइए। सिया अवनी से जिद करने लगी। वो दोनों घर में एकदम सहेलियों की तरह रहती थी। सिया के बार बार पूछने पर अवनी बोली, जानती हो सिया, तुम्हें अपनी भाभी बहुत अच्छी लग रही है ना, और लगेंगी भी, वो तुम्हारी नई भाभी जो है। लेकिन मेरा यकीन करो, ये अच्छा नहीं है। ये इस घर में मेरी जगह लेना चाहती है। तुमने सीरियल्स में देखा होगा छोटी बहू कितनी खराब होती है, ये भी वैसी ही है। अभी तो तुम इसे वैल्यू दे दो, लेकिन कल को जब इसके भाव बढ़ जाएंगे तो ये पूरे परिवार की नाक में दम कर देगी। अवनी ने इसी तरह से बेवजह सिया को गायत्री के खिलाफ भड़का दिया। क्या सच भाभी? हमें इसे अभी से काबू करना होगा। तुम इससे ज्यादा अच्छे से या फ्रेंडली वे में मत पेश आया करो। बस जैसे मैं करूं वैसे ही करो, इसमें ही पूरे परिवार की भलाई है। सिया पूरी तरह अवनी की बातों में आ चुकी थी। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सिया और अवनी दोनों ने मिलकर गायत्री को सताना शुरू कर दिया। अवनी भाभी, ये लीजिए, ये मिठाई खास आपके लिए लाई हूँ। अरे अरे, ये मिठाई वगैरह किस लिए लेकर आई है? अपनी छोटी भाभी को भी थोड़ी दे दे। मम्मी, ये मिठाई मैं खास अपनी भाभी के लिए ही लेकर आई हूँ, मुझे उन्हें नहीं देनी है। अरे तुझे अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, लीजिए भाभी, इसे अपने कमरे में रख दीजिए। सिया का ये रूप देखकर रजनी हैरान हो गई। अवनी काफी खुश थी। ऐसे ही एक दिन जब रजनी मंदिर गई हुई थी। अरे गायत्री, ओ काली गायत्री, कहाँ है? ओ काली भाभी,
क्या बात है, आप दोनों को ही हो क्या गया है? तूने यहाँ से सफाई की या नहीं? सफाई अभी तो की ही थी। कल्लो परी, ये कहीं से भी साफ नहीं लग रहा, चल चुपचाप से इसे दोबारा साफ कर। सिया और भाभी, आप दोनों ही मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? चलिए चलिए, ज्यादा सवाल मत पूछिए। मैं क्यों सवाल ना पूछूं? अरे आप दोनों मुझसे दुश्मनी से भी बदतर बर्ताव करोगी तो मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगी? मुझे जवाब चाहिए, और अगर नहीं तो मैं इस बारे में माँ जी को बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। गायत्री ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी अवनी ने उसकी चुटिया पकड़ ली। क्या बोली तू? माँ को बताएगी? मेरे बाल छोड़िए। अगर तूने माँ जी को कुछ भी बताया ना तो समझ लेना कि तेरे साथ क्या होगा। हाँ, इस घर में क्या, इस जमाने में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ज्यादा अपने पंख मत निकालो, जितना बोला जा रहा है वैसा करो। बेचारी गायत्री अपनी जेठानी और नंद की बातों से बेबस सी हो गई और रजनी के आने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई। लेकिन रजनी अपनी बेटी और बहू की हरकतों को नोटिस कर रही थी। गायत्री बहू, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। गायत्री ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और वो घर के बाकी कामों में लग गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज सिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। उनकी खबर सुनते ही रजनी अपनी बेटी और बहू की अकल को ठिकाने लगाने की ठान चुकी थी। सिया, आज जरा तैयार रहना, आज तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा माँ, लेकिन एक दिक्कत है, मैं आज ही सारे पैसों का राशन ले आई, अब लड़के वालों के सामने क्या नाश्ता पानी रखूंगी। अच्छा माँ, आप अवनी भाभी से पूछ लीजिए, हो सकता है उनके पास कुछ पैसे हों। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? अरे गायत्री बहू, क्या तुझ पर? मुझसे पूछिए मत माँ जी, ये लीजिए, आप मेरी ये सोने की अंगूठी ले लीजिए और जितने भी पैसों की जरूरत हो उसे पूरा कीजिए। क्या सच बहू? ये अंगूठी ननद जी की खुशी से ज्यादा थोड़ी है, इसीलिए रख लीजिए। मैं यही देखना और दिखाना चाहती थी। देखा तूने सिया, जिस भाभी को तूने इतना सताया वो तेरे लिए अपनी शादी की अंगूठी को भी बेचने को तैयार है। गायत्री बहू, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो बस तुम दोनों का दिल देखना चाहती थी। जानती है सिया, मैंने अवनी को अभी 2 दिन पहले ही पैसे दिए थे, लेकिन तेरे लिए इसके जेब से वो भी ना छूट सके, और इस बेचारी को तो मैं कुछ देती भी नहीं हूँ, फिर भी ये बिना स्वार्थ के लिए अपनी अंगूठी तक ले आई। अब देख तू आंखों से दोनों भाभियों का अंतर। रजनी की बात सुनकर दोनों नंद भाभी चुप हो गईं। थोड़ी सी देर बाद सिया बोली, मुझे माफ कर दो माँ और गायत्री भाभी, मैं अपनी भाभी की बातों में आ गई थी, लेकिन अब मेरी आंख खुल चुकी है। भाभी, मुझे प्लीज माफ कर दो, और हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिए। माँ जी, नंद जी और गायत्री, मैं तो तीनों की ही गुनहगार हूँ। मैं भी जलन में आकर न जाने क्या क्या कर रही थी, लेकिन अब मेरी भी सब कुछ समझ आ रहा है। माफी मुझसे नहीं, गायत्री से मांगो। ये कैसी बातें करती हैं माँ? मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। भाभी, नंद जी, मैं आपसे अब नाराज नहीं हूँ। रजनी का साफ दिल देख दोनों ननंद भाभी बहुत शर्मिंदा हुई। कुछ ही देर बाद सिया को देखने वाले आए। दोनों भाभियों ने मिलकर उसकी सेवा की और अपनी ननंद को सजाया। अब सभी कुछ ठीक से हो चुका था और अब गायत्री भी बहुत खुश थी।